किसान चैनल के खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मैं हूं आलिया इलियासी। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ एक टेलीविजन कार्यक्रम न होकर एक मकसद है, एक मकसद जिसके तहत हम देश भर में होने वाले बदलाव को सबके सामने लाना चाहते हैं, ताकि उन्नत गांव के विकास को देखकर बाकी गांव भी विकास के लिए प्रेरित हो सके, प्रोत्साहित हो सके और उन्नत हो सके। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत का आदर्श गांव गुजरात में बसा पुनसारी। हमें यकीन है कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सब हमारे इस कार्यक्रम के दर्शक भी अपने अपने गांव को पुनसारी या यूं कहें कि पुनसारी से भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित होंगे। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री किस तरह के आदर्श ग्राम का सपना देखते हैं, आखिर उनके विजन का आदर्श ग्राम का मॉडल है क्या। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके कार्यक्रम आदर्श ग्राम की टीम ने शुरू की है देश के विभिन्न आदर्श गाँव की यात्रा। प्रोग्राम की इस कड़ी में हम पहली बार आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के गाँव पुनसारी की जानिब। 14 करोड़ का डेवलपमेंट इस गांव में अलग अलग सेक्टर में हुआ है और वो 100% स्टेट और सेंटर की स्कीम से हुआ है। आपके इस कार्यक्रम की रिसर्च टीम ने जब इस सुविधा संपन्न गांव को देखा तो हैरत में पड़ गए कि क्या सच में भारत का कोई गांव ऐसा भी हो सकता है। पुनसरी गांव है वो देश विदेश में मशहूर हो चुका है। वो एक ऐसा गांव है कि जहां सीसीटीवी कैमरा भी है, वाईफाई भी है, आरओ प्लांट से मिनरल वाटर भी मिल जाता है और महिलाओं को आने जाने के लिए, महिलाओं को मिल कोऑपरेटिव में आने जाने के लिए अटल एक्सप्रेस करके एक बस भी वहां दी जा चुकी है। पुनसारी में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तो हैं, साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम, मिनरल वाटर प्लांट, स्कूलों में एसी कमरे, सीसीटीवी कैमरे, कम्युनिटी रेडियो के साथ साथ वाईफाई जैसी आधुनिक सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद यकीनन आपको भी अपने गांव में कुछ ऐसा ही कर गुजरने का जज्बा मिलेगा। हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे, पीने के लिए मिनरल वाटर, 24 घंटे वाईफाई की सुविधा, 24 घंटे बिजली, आधुनिक शिक्षा पद्धति, स्वच्छ स्वस्थ माहौल और सबसे बड़ी बात, कानून और व्यवस्था इतनी शानदार है कि पिछले 3 साल से इस गाँव में एक भी FIR दर्ज करने की नौबत नहीं आई है। पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं थे तो तभी गांव में सब लोग अस्त व्यस्त घूमते थे, कोई व्यसन करता था, पर अब सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं तो वो काफी सारा कम हो गया है। और लोग डरते हैं कि सीसीटीवी कैमरा है तो ये चलो नहीं करना है। यहाँ आकर बदलते हुए भारत की तस्वीर साकार हो जाती है, जिसे देखकर आप खुद कहेंगे कि जब पुनसारी में ऐसा शानदार विकास हो सकता है तो आपके गाँव में क्यों नहीं। पुनसारी गांव में बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए यहाँ आधुनिक शिक्षा का खास इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के क्लासरूम और डिजिटल पढ़ाई ने एक नया मानक स्थापित किया है। शिक्षा किसी भी समाज का आधार होता है। पुनसारी ने इस मर्म को अच्छे से समझा और यहाँ के बच्चों के लिए जो स्कूल है उसे देखकर बरबस ही शहर के किसी संभ्रांत निजी स्कूल की याद आ जाती है। ज्ञान का ये मंदिर पुनसारी गांव के बच्चों को कुछ इस तरीके से तैयार कर रहा है कि वे भविष्य में किसी भी क्षेत्र में खुद को स्थापित कर सकें। बच्चे को पढ़ाने चाहिए ऑडियो वीडियो विजुअल से, तो प्रोजेक्टर के थ्रू एक क्लास बना है, वहाँ पे बच्चों को वो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई भी की जा सकती है। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत आदर्श ग्राम पुनसारी ग्राम पंचायत ने 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग को तोड़कर नई और आलीशान इमारत खड़ी की है। यहाँ सिर्फ ये इमारत ही नहीं बदली बल्कि पूरी शिक्षा पद्धति ही बदल गई है। शहरों में जहाँ आज भी नर्सरी के बच्चों के भारी होते बस्ते सुर्खियों में रहते हैं, यहाँ पुनसारी गांव में कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को स्कूल बैग लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर बच्चे का बस्ता यहाँ इन दीवारों पर सुरक्षित रखा हुआ है। क्लासरूम की इन दीवारों को देखें तो आपको सहज ही किसी लेबोरेटरी की याद आ जाएगी। हंसते खेलते बच्चों को किताबों की बजाय एक्टिविटीज के जरिए सबक याद कराए जाते हैं। 1 से 8 तक बच्चे का हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर में सभी 1 से 8 तक अभ्यासक्रम है, ये सभी सॉफ्टवेयर में हम डाला है और बच्चों थिएटर रूम में जाके पढ़ते हैं। हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे, जिससे स्कूल के प्रिंसिपल ही नहीं माता पिता घर बैठे देख लेते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। घर पे छुट्टी पे है तो हम कैमरा घर से भी देख सकते हैं
कि मेरे स्कूल में क्या चल रहा है। पुंसारी के इस विद्यालय के प्रिंसिपल ने आदर्श ग्राम की कैमरा टीम से बात की। ऑडियो वीडियो क्लासरूम, मल्टीमीडिया थिएटर इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाता है। तभी तो यहाँ की टीचर बड़े गर्व से बताती हैं कि जो सुविधाएं बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलती, वो उन्हें यहाँ मिलती हैं। 1 से 8 तक कक्षा में साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम अनाउंस करते हैं तो सभी बच्चे सुनते हैं और टीचर भी सुनते हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 6 साल से एक भी बच्चे ने बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी है। स्कूल में स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति स्कूल प्रशासन इतना गंभीर है कि यहाँ बच्चे आरओ से रिफाइन किया हुआ शुद्ध मिनरल वाटर पीते हैं, क्योंकि ये बखूबी समझते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ ज्ञान का विकास होता है। बच्चे ही क्यों, आपको जानकर थोड़ी हैरत हो सकती है कि यहाँ सारा गांव ही मिनरल वाटर पीता है। यहाँ के पानी में टीडीएस की मात्रा काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिससे पूरे गांव के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था। 2007 में यहाँ वाटर प्लांट की स्थापना की गई। ऐसे समय में जब पानी की किल्लत गांव की तो छोड़िए, दिल्ली, मुंबई से लेकर जयपुर तक के सैकड़ों भारतीय शहरों को भी सूखे नलों के मकड़ जाल और अनंत प्रतीक्षा के रेगिस्तान में तब्दील कर रही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पुंसारी गांव में इतना सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका है। पुंसारी गांव का ये विकास कैसे संभव हुआ? जब मैंने शुरुआती दौर पे काम करना शुरुआत किया तो लोग इतने सपोर्टेड नहीं थे। ब्रेक के बाद मैं आलिया इलियासी एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम आदर्श ग्राम में स्वागत करती हूँ। पुंसारी गांव के विकास की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी या किसी धन्ना सेठ के रहमो करम पर नहीं है, बल्कि गांव के सरपंच की कुछ कर गुजरने की चाहत और मजबूत इरादों का नतीजा है। पुंसारी गांव का ये विकास कैसे संभव हुआ? जब मैंने शुरुआती दौर पे काम करना शुरुआत किया तो लोग इतने सपोर्टेड नहीं थे। यानी कि मेरा काम था कि मैं ड्रेनेज लाइन बनाऊं, तो लोग बनाने नहीं देते थे। और मैंने पहले दिन से ही यही एंगल पे काम किया है कि ग्राम पंचायत जो बोलेगी वो उसके ऊपर एक नियमित रूप से काम जरूर होगा। हर चीज़ को करके छोड़ देना ऐसा जरूरी नहीं है, हर रोज उसका फॉलोअप भी होना जरूरी है। मैं एवरीडे 10 से 2 बजे तक ऑफिस पे बैठता हूँ। मैक्सिमम लोगों का मेरे साथ कम्युनिकेशन हुआ। लोगों को लगा कि यार यहाँ पे हम बता रहे हैं तो पंचायत सरपंच काम कर रहे हैं, तो लोग बाद में मेरी बात के साथ एग्री होने लगे कि हाँ यार इनको करने दो, इस जरूरत वाली चीज है। सबसे बड़ी बात, इस गांव में ना तो किसी एनआरआई का पैसा लगा है और ना ही किसी गैर सरकारी संगठन का, ना ही किसी सांसद का और ना ही किसी विधायक का। ये सब केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का नतीजा है कि आज ये गांव मॉडल विलेज के रूप में सामने आ रहा है। तमाम तरह के विकास कार्यों पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए तक का खर्च ग्राम पंचायत ने किया है। 14 करोड़ का डेवलपमेंट इस गांव में अलग अलग सेक्टर में हुआ है, और वो 100% स्टेट और सेंटर की स्कीम से हुआ है। इस गांव में कोई एनआरआई नहीं है, कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है, कुछ डोनेट नहीं है, कुछ फॉरेन फंड नहीं है। जो भी हुआ है वो सरकार की योजनाओं के तहत ही हुआ है, और सरकार की योजनाओं के तहत ही इस गांव को एक मॉडल विलेज के दौर पे उभर के आज देश के सामने आया है। इस गांव ने आरओ प्लांट मैंने लगवाया कि 12 फाइनेंस कमीशन में से मैंने आरओ प्लांट लिया, और गांव के 3 लड़कों के साथ वो एग्रीमेंट किया कि जो रेट है नो प्रॉफिट और नो लॉस से वो गांव में पानी सप्लाई करेंगे। ये विशाल प्रवेश द्वार इस गांव की समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ से पुंसारी ग्राम पंचायत की सीमा प्रारंभ होती है। हो सकता है आप में से कुछ गांव ऐसे भी होंगे जिन तक पहुँचने के लिए कई बार कच्ची सड़कों, धूल भरे रास्तों या फिर पगडंडियों से सफर करना होता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पुंसारी गांव तक पहुंचने वाली सड़क बहुत अच्छी हालत में है।
प्रवेश द्वार के ठीक सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति मानो इस बात की गवाह है कि बदलते समय के साथ साथ ये गांव आखिर कितना समृद्ध हुआ है। और साथ ही ये भी सत्य है कि सीमित संसाधनों के साथ कुछ लोगों ने अपने गांव को मुख्य धारा में लाने के लिए कमाल के प्रयास किए हैं। पूंसरी ऐसा गांव है कि जहां ड्रॉप आउट रेट 0 है और जहां आईएमआर और एमएमआर भी 0 है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ही दी है, पर साथ साथ में पूरे मानव संसाधन का भी एक विकास दिया है और पूरे देश में एक उत्तम नमूना हो चुका है। और जिसमें संसद आदर्श ग्राम जो योजना है उसकी जो पुस्तिका प्रकट हुई और उस दिन जो समारंभ हुआ 1 अक्टूबर को विज्ञान भवन में, उसमें भी पूंसरी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई है। तो पूंसरी तो हमारे देश की एक शान है। पुंसारी गांव में सुबह होते ही भोर की ताजगी के साथ यहाँ की आबो हवा में मधुर भजन और ईश्वर की आराधना खुलने लगती है। ये सारा गांव हर सुबह शाम एक साथ भजन सुन सके इसके लिए ग्राम पंचायत ने अलग अलग हिस्सों में वाटर प्रूफ स्पीकर लगाए हैं। सुबह 6 से 6:30 बजे, शाम को 6 से 6:30 बजे यहाँ से भजन संध्या आरती होती है और एक एटमॉस्फेयर ग्राम पंचायत में आध्यात्मिकता का भी उसके साथ क्रिएट हुआ है। एक संस्कारी सभ्य गांव जो समय की रफ्तार के साथ तकनीक को भुनाते हुए एक आधुनिक गांव में बदल गया है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में बदलाव की बयार की डोर थामी है पुंसारी ग्राम पंचायत ने। ग्राम पंचायत हर मोर्चे पर सजग है। इसकी झलक आप ग्राम पंचायत में भी देख सकते हैं। अगर सरपंच के इस कार्यालय को आप देखें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये किसी गांव के सरपंच का दफ्तर है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ का, जिनका एक ही सपना था कि लोग गूगल पर जब इस गांव को सर्च करें तो उन्हें आसानी से यहाँ का रोड मैप मिल जाए। विजन बहुत बड़ा था कि गांव को लोग गूगल में सर्च करें और गूगल से इस गांव का रोड मैप निकाले और लोग इस गांव में आए, देखें कि ग्रामीण सेक्टर में क्या विकास हो रहा है। यहाँ से सरपंच गांव के अलग अलग हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरों से पूरे गांव का हाल मॉनिटर पर देख सकते हैं और अपने सामने रखे माइक से एक साथ पूरे गांव को संबोधित भी कर सकते हैं। इस पंचायत में लोगों से मिलना जुलना, चर्चा करना, गांव से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समाधान तलाशना और लगातार संवाद करते रहना एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज पुंसारी गांव मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। पुंसारी गांव में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ एक आदर्श आर्थिक विकास मॉडल तैयार किया गया है। इसमें गांव के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी खास तवज्जो दी गई है। आज पुंसारी गांव में दूध डेयरी का कारोबार घर घर में फल फूल रहा है। मेहनत, लगन और संकल्प की छांव में उन्नति की अंगड़ाई लेता हमारे आज के कार्यक्रम का आदर्श गांव पुंसारी आज पूरे सूबे में एक मिसाल बनकर उभरा है। आइए एक एक करके यहाँ की उन विशेषताओं को जानें जिसने इस गांव को आज दुनिया के नक्शे पर एक पहचान दिलाई, जिसे देखकर आप भी अपने गांव में डिबेट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब ऐसा विकास पुंसारी गांव में हो सकता है तो आपके गांव में क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि आत्मा जो है वो गांव का है और सुविधा शहर की, वो सभी चीजें आपको पुंसरी में दिखाई देगी। जिस देश की राजधानी को अभी तक वाईफाई की सुविधा नहीं मिल पाई हो, उसी देश के एक छोटे से गांव में ऐसा देख पाना किसी जादू की तरह है। महज 50 रुपए हर महीने देकर कोई भी ग्रामीण इसका उपभोग एक क्लिक पर कर सकता है। पुंसारी गांव में युवाओं की कुशलता और रोजगार मानो साथ साथ ही चल रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत यहाँ कई नए ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जा चुके हैं। नौजवानों की बेहतर भविष्य के लिए यहाँ कई नए अलग अलग कोर्सेज भी सिखाए जा रहे हैं। स्किल रिलेटेड कई कोर्सेज इस गांव में सिखाए जाते हैं ताकि लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़े। हमारे आदर्श ग्राम पुंसारी में पीने के पानी से लेकर लहलहाते खेतों और हरे भरे चरागाहों की कहानियां ठंडी हवा के झोंके की तरह हैं। बच्चे के लिए पानी के लिए वो आरओ प्लांट सरकार ने दिए। ये बच्चे पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, आरओ पानी। शुद्ध पानी के लिए 30 लाख की लागत से लगाया गया ये आरओ प्लांट महज 5 रुपए में 20 लीटर पानी हर घर तक डिलीवर करता है। जल है तो जीवन है। अगर पीने को शुद्ध पानी मिल जाए तो कई तरह की बीमारियां अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। पीपीपी मॉडल पे वो आरओ प्लांट ग्राम पंचायत ने शुरू किया। इस गांव में आज 100% स्ट्रीट लाइट है और वो भी एनर्जी सेवर एलईडी स्ट्रीट लाइट है। 40 से ज़्यादा सोलर लैंप्स, सोलर लाइट्स भी लगी है ताकि एनर्जी सेवर के ऊपर भी ग्राम पंचायत ने
ध्यान केंद्रित किया है। आज गांव में 3.5 किलोमीटर जितनी लंबी ड्रेनेज लाइन है, जिनमें ऑलमोस्ट हाउस होल्ड के जो पानी के नल कनेक्शन, वाटर कनेक्शन है वो। जहां देश के बाकी हिस्सों में युवा पलायन को मजबूर है, वहीं पुंसारी गांव के नौजवानों को रोजगार के लिए देश विदेश भटकना नहीं पड़ता। पुंसारी गांव में कुल 109 स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जहां महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण को नए सिरे से परिभाषित किया है। पूंसरी तो हमारे देश की एक शान है, और पूंसरी के जैसे और भी कई विलेज यहाँ पर हैं, जिसमें आप देखो तो एक किशोरगढ़ है, माधवकंपा है, चोरीवाड़ है। तो ऐसे साबरकांठा देखो तो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और एक देखो तो ये खेतीबाड़ी और पशुपालन आधारित एक जिला है, पर ये जिले में एक नई हवा लगी हुई है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुंसारी एक अपराध मुक्त गाँव भी है। हमारे आज के आदर्श ग्राम पुंसारी में कानून और व्यवस्था इतनी शानदार है कि पिछले 3 साल से इस गांव में एक भी FIR दर्ज करने की नौबत ही नहीं आई। ब्रेक के बाद मैं आलिया इलियासी एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम आदर्श ग्राम में स्वागत करती हूँ। पुंसारी गांव आपसी भाईचारे के लिए देश में मिसाल बना हुआ है। यहाँ एकता की डोर इतनी मजबूत है कि सालों साल बीत जाते हैं और पुलिस को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे आज के आदर्श ग्राम पुंसारी में कानून और व्यवस्था इतनी शानदार है कि पिछले 3 साल से इस गांव में एक भी FIR दर्ज करने की नौबत ही नहीं आई। सारे मसले बातचीत से ही हल कर लिए जाते हैं। अगर कोई भी ग्रामीण किसी भी मुद्दे पर असहमत हो या अपनी कोई शिकायत दर्ज कराना चाहे तो ग्राम पंचायत में रखे कंप्लेंट रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर तत्काल कार्यवाही होती है। लोगों की आने वाली शिकायतें समयसर रूप से उसको सॉर्ट आउट होनी चाहिए। कंप्लेंट रजिस्टर चलता है ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज करें, इन टाइम पे उनका निकाल ग्राम पंचायत में हो। एक गुड गवर्नेंस के तौर पे भी ग्राम पंचायत काम कर रही है। पुंसारी गांव को आप एक संपूर्ण गांव का दर्जा दे सकते हैं, जिसमें हर तरफ खुशहाली और विकास की खेती लहलहा रही है। लेकिन पुंसारी गांव की उड़ान अभी थमी नहीं है। रोज नित नई ऊंचाइयां छूता ये गांव नई मंजिलें तय कर रहा है। हमें यकीन है कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी अपने अपने गांव को पुंसारी जैसा बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप भी ठान लें तो आपका गांव पुंसारी या यूं कहें पुंसारी से भी बेहतर हो सकता है। इस गांव में 100% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट, वोटर कार्ड और आधार कार्ड है। इतना ही नहीं, पुंसारी गांव में चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी भी है, जहां गांव वाले अपनी सुविधा से फुर्सत के पलों में बैठकर तमाम तरह की किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। एक मोबाइल लाइब्रेरी वाहन पहला कॉन्सेप्ट इस गांव में शुरू हुआ है। एक टेलर के पीछे एक वैन होती है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पे बुक्स रखी होती है ताकि लोग अलग अलग पॉइंट पे मोबाइल लाइब्रेरी पूरे वीक में घूमती रहती है और वहाँ से बुक्स ले सके, वहाँ से बैठ के पढ़ाई कर सके। ऐसा मोबाइल लाइब्रेरी वाहन भी ग्राम पंचायत इस गाँव में चला रहा है। कामयाबी अकेले नहीं आती, अपने साथ ढेरों अवार्ड और सम्मान लेकर आती है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार और निजी संस्थाओं तक सभी ने सरपंच के काम को रेखांकित किया और सराहा भी। दोस्तों, आदर्श ग्राम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक मिशन है, जिसके जरिए हम देश के हर छोटे से छोटे गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। अगर आपके गांव में भी इसी तरीके की क्रांति का आगाज हो रहा है तो हमें बताना ना भूलें। हम अपने दर्शकों को आपके गांव में आए हुए बदलावों से रूबरू करवाएंगे ताकि बाकी गांव भी विकासशील होने के लिए प्रोत्साहित हो सके। अगर हम एक गांव में ऐसा कर सकते हैं तो बाकी गांव में क्यों नहीं। गांव में देश भर से आला अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाली एजेंसियों का आना जाना बढ़ गया है। युवा सरपंच हिमांशु पटेल के कुछ कर गुजरने की जिद ने आज गांव की सूरत व सीरत दोनों ही बदल दी है। हमें यकीन है कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी अपने अपने गांव को
पुंसारी जैसा बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप भी ठान लें तो आपका गांव पुंसारी या यूं कहें पुंसारी से भी बेहतर हो सकता है। मैं आलिया इलियासी कार्यक्रम आदर्श ग्राम की अगली कड़ी में एक ऐसे ही आदर्श गांव के बदलाव की कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।